सभी छात्रों का स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पर। आज जो सेकंड सेटिंग का हम बात कर रहे हैं, यानी सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं यानी ज्योग्राफी, उसी के हम प्रश्न आपको 70 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि हम जो करा रहे हैं सेट आई सेट का हम करा रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी सेट हो तो आप क्वेश्चंस मिला सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और चलते हैं सिर्फ प्रश्न को। और अधिकांश क्वेश्चन जो है सबसे अधिक जनसंख्या से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके बीच ये 2 नंबर प्रश्न है। जो 2 नंबर प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, उसमें था कि 10.41 करोड़। ये होगा ए नंबर ऑप्शन से इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 3 है। 3 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। देखिए यहाँ ऑप्शन जो है सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 4 नंबर है। कहता है एग्रीकल्चर किससे संबंधित है, तो वे संबंधित है फल और सब्जी से। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर बढ़ते हैं हम। 5 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है सूखा क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। अगर हमारे एकेडमी पर आप नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो आप हमारा एकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमारा एकेडमी आपको बिहार पुलिस और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की तैयारी के लिए हमारा एकेडमी लाइव क्लास लेकर आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 6 है। 6 नंबर प्रश्न का आता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत होगा तो नलकूप होगा आंसर इसका, नहर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 7 है। 7 नंबर प्रश्न का आता है कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है, यानी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 8 है। कहता है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन सा है, तो माही बेसिन सा ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 9 है। 9 नंबर प्रश्न कहता है सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो वहाँ गोदावरी भी हो सकता है, गंगा, लेकिन गोदावरी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर कहते हैं 10। कहता है बाबा मदुन की पहाड़ी कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। ये राइट आंसर डी होगा इसका। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 11 है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तो झारखंड। जब भी, क्योंकि झारखंड जो है सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 12 है। जनसंख्या वितरणों के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो स्थलाकृत है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच ये कहता है 13 औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषित करती है। ये सभी करते हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 14 है। 14 नंबर प्रश्न कहता है हाथ करघा उद्योग किससे है, तो कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे उद्योग संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 15 है। कहता है नोनामणि लोहा एस कहाँ पे है, ये देखा जाए तो झारखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 16 है। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में हरित क्रांतियों की शुरुआत हुई थी कब। भारत में 1967 और 68 में हरित क्रांति शुरुआत हुआ, लेकिन दशक पूछ रहा है तो 60 का दशक इसका आंसर होगा 1960। कहता है कोलकाता पतन स्थिति कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में है, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर कहता है 18 निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायु जनित नहीं है, अतिसार नहीं है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 19 है। क्योंकि हम फास्ट में इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपका समय बहुत करीब आ चुका है, कम समय है और आप पूरे रिवाइज कर ले। अगर हमारे एकेडमी पर नए हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए कोई समस्या और परेशानी के लिए। चलिए हम प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। ब्राज़ील में कॉफ़ी क्षेत्र कहा जाता है, तो आपको ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए हम 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है। कहता है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 21 है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, जमुना। अगर जमुना नहीं रहती तो साबरमती सबसे प्रदूषित नदी है, आंसर इसका डी आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से मानव और पर्यावरण के बीच
अन्याय प्रक्रियाओं से अधिक कारण कौन सा है? तो यहाँ होगा आपको ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न कहता है निश्चितवाद संकल्प परिघटनाओं का महत्वपूर्ण माना गया है किसे? प्राकृतिक और मानवता दोनों, यानी सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके लिए 24 है। 24 नंबर पढ़ता निम्नलिखित रोपण फसल नहीं है, यानी गेहूं रोपण फसल नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए अगर आपने दोनों बार बना दिया दोनों आपका सही होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 25 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप जो होगा वे होगा खेती, और तृतीय जो होगा वे होगा व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 26 है। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वेज नहर जोड़ती है किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 27 है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में है। इसका यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। कहता है नदी के सहारे बसा गाँव की प्रतिरूप अयोग होगा। नदी के सहारे जब कोई बसे तो क्या होगा? रेखीय होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है 2011 की जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपके लिए 30 है। कहता भारत में संपूर्ण जनसंख्या पहली बार कब कराई गई थी? तो 1881 सही है। जब नियमित पूछे तो 1972 होता, लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर कहता है कि 31 नंबर प्रश्न कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय आबादी कितना है? तो 31.16% है, जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 निम्नलिखित में से भारत का पुरुष प्रवर्ष प्रमुख कारण क्या है? तो काम और रोजगार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 33 है। 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से लेकर 6 वर्ष के लिंग का अनुपात सबसे अधिक है? यानी किसका न्यूनतम है? यानी हरियाणा का। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है। 34 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हैं। कहता है 2021 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसके नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय पूछ रहा है तो इसका आंसर गोवा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 35 है। 35 नंबर प्रश्न कहता है सिंचाई क्षेत्रों में मृदा निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है? तो मृदा लवणता, यानी इसका देखा जाए तो बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न आपके बीच कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे है? तो कोलकाता और हावड़ा की स्थित है, यानी ए नंबर राइट आंसर होगा। हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। कहता है भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम, सबसे पहली बार रेडियो कार्यक्रम 1923 में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके 38 है। कहता है भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था, जो मुंबई से थाने चली थी 34 किलोमीटर मात्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 होगा 38 का। हम नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 39 है। कहता है कोचीन पतन अस्तित्व कहाँ से है? तो कोचीन जो है कहाँ पे है? केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 40 है। 40 नंबर प्रश्न कहता है जल जनित रोग कौन सा है? तो अतिसार है, इसका ऑप्शन सी होगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो 41 नंबर यानी 41 नंबर प्रश्न है। कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले मलप्पा स्थित कौन सा? तो मुंबई। ये इसका जो इंग्लिश होता है इसका होता है जो मेट्रो वाला सबसे अधिक शहर जनसंख्या कौन है? तो मुंबई है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका ये है। कहता है दरवाजे मालिक बस्ती कौन सा है? तो ये भी मुंबई आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है संभववाद की अवधारणा किसने दिया है? यानी क्वेश्चन जो है ये 2 बार पूछा गया है, यानी प्राकृतिक और मानवता दोनों है। कहता है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वे है पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है 45 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण आकर्षित नहीं करता है? तो रहन सहन की निम्नलिखित दिशाएं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर है। विश्व में किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? सबसे अधिक यूएसए यानी अमेरिका का जनसंख्या सबसे अधिक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है? यानी मिश्रित कृषि भारत का है, यानी राइट आंसर 1 होगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूं। मैंने ये दो बार क्वेश्चन से पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है? यानी आपको अगर दोनों बार अगर आपने टिक किया है तो 2 नंबर आपको निश्चित ही मिल जाएगा। कहता है विस्तृत व्यापारिक जनसंख्या उत्पादन के लिए
अमेजन बेसिन। डी नंबर आंसर होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओपिक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम कहाँ है, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, कहता है झीलों के चारों ओर बसा गांव के प्रतिरूप क्या है, तो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त के रूप में बसा हो रहता है झील के। निम्नलिखित में से 52वां प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक नगर है, पीटरसन वर्ग, आंसर बी होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, कहता है उत्तरी अंटार्कटिक मार्ग जोड़ती है कौन कौन, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 54 है, यूरोपीय वासियों द्वारा अपने उपदेशों के प्रकार में कृषि का किया गया था किसमें, मिल्प में। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका 55 है, खट्टे फसलों के लिए कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। मैंने इसमें 55 क्वेश्चंस कराए हैं। आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो अगर हमारे अकेडमी पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।